Shalom, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. I bring greetings to you in the name of our Yeshua HaMashiach, our Lord and Savior. Well, you're looking at a church, that's right, ये है Holy Family Church और इसके ऊपर ये जो तस्वीरें बनी हुई हैं आप देख सकते हैं कि कैसे फरिश्ता पैगाम लेके आया माँ मरियम के पास और इस ये जगह जहाँ पे खुदावन लॉर्ड जीसस एज ए बेबी और मदर मेरी और जोसेफ यहाँ रहा करते थे। तो इसके ऊपर ये चर्च बना हुआ है जहाँ कहा जाता है कि माँ मरियम का घर था। तो इसमें 4 अंजीलें जो जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 of the Gospels that went out to the ends of the earth। और फिर ये पूरी ओल्ड टेस्टमेंट से लेके न्यू टेस्टमेंट तक ये पूरी दीवारों पे पिक्चर्स बनी हुई, जैसे देख लें एडम और ईव को कैसे डिसीव किया सर्पेंट ने। फिर आगे जैसे आइज़ैक की सैक्रिफाइस के लिए अब्राहम तैयार हो जाते हैं। फिर ऐसे पूरी जो ओल्ड टेस्टमेंट की स्टोरी है सम अप उसे किया गया है। इसके बाद हम चलकर अंदर आते हैं। ये बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल चर्च बनी हुई है और यहाँ पे क्वाइटली आप चाहते हैं इबादत कर सकते हैं। और ये जो सामने जगह है, कहा जाता है कि माँ मरियम और लॉर्ड जीसस और जोसेफ यहाँ रहे थे। तो आसपास में सिनेगॉग भी थी, तो बहुत ऑथेंटिक प्लेस है ये। बेशक इसमें आग लगने से ये पूरी जो चर्च थी एक बार तबाह हो चुकी है, लेकिन फिर से इसको जो बनाया गया है, तैयार किया गया है। अब बहुत लोग दूर दूर से यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। और ये चर्च नाज़रत में पाई जाती है। जब आप नासरत जाते हैं तो ये चर्च में जाना बहुत ज़रूरी होता है। आसपास आपको जो सराउंडिंग मिलती है, अगर आपके पास टाइम हो तो आप देख सकते हैं कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जहाँ टीच करते थे, जब बचपन में पढ़ने जाते थे, या उनका घर था, कुआं था, ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो ये बड़ी शानदार जगह है जहाँ पे लोग थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और दुआ करते हैं। बहुत ही इज़्ज़त और प्यार के साथ यहाँ रुककर जितने भी विज़िट करने जाते हैं, अपनी अपनी सोचों के साथ, अपने अपने ख़्यालों से और अपनी तरफ से जिस तरीके से वो इबादत करते हैं। कहा जाता है ये माँ मरियम, यूसुफ और लॉर्ड जीसस का घर था। बचपन में खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे थे। मैं और मेरी फ्रेंड हम बेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ एक तस्वीर निकालें, क्योंकि ये यादगार होती है जब ऐसी जगह को आप विज़िट करते हैं। और काफ़ी सालों से बेशक हम जा रहे हैं, जब भी मैं जाती हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत प्यारी टेस्टमनी रिलेटेड है इस जगह से। खुदा ने मेरी दुआ का जवाब दिया था इन रिलेशन टू माय मदर। तो ये प्यार बाप का है जो हमें इन जगह पे ले जाता है। जब हम बाइबल स्टडी करते हैं, जितना हम स्टडी में गुजारेंगे टाइम, तो हमें भूख लगेगी, हमें हमारा दिल चाहेगा कि इन जगह को विज़िट किया जाए। क्योंकि जब तक ये अवेलेबल हैं, जब तक ये ओपन है जगह, तो हमारे दिल में आएगा कि हम जाएं। जब भी आप बाइबल स्टडी करें और ख़ास तौर पे क्रिसमस पे टाइम पे, तो बहुत इन जगहों का ज़िक्र आता है। बेशक वो कैरल सिंगिंग में हो या फिर मैसेज में हो, तो इस नाज़रत को हम बहुत याद करते हैं जहाँ खुदावंद का फरिश्ता ये पैगाम लेकर आया। आगे हम बढ़ रहे हैं उस जगह की तरफ जहाँ पे कुएं पे माँ मरियम पानी भरने जाया करती थी, या गांव की जो औरतें होती थी नासरत की जो पानी भरती थी, तो वहाँ पे हमने वॉक ली है। चर्च से निकलकर हम जा रहे हैं और यहाँ आगे जाके आप देखेंगे कि कुआं जो है। अच्छा, रास्ते में मैं रुकी और शुक्र है खुदा का कि कुछ ये स्टोर खुले हुए थे और यहाँ रुककर हम लंच भी करते हैं। जो हमारे साथ अजीज़ जा चुके हैं वो पहचान रहे होंगे इस जगह को। लेकिन फिर भी देखें माहौल कितना खाली है, इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं जैसे यहाँ गहमा गहमी होती है। और मैं इनकरेज करूँगी कि आप ज़रूर जाएँ। ओके, यहाँ ये जो है जगह कहते हैं कि ये कुआं
जो माँ मरियम के टाइम का था, यहाँ औरतें इकट्ठा होती थी और बातचीत भी करती थी, और जो जैसे कहते हैं ना न्यूज़पेपर होता है कि उससे खबरें हमें मिलती हैं, इस जगह पे शायद गांव वाले जो इकट्ठे होते थे तो यहाँ पानी भरने के लिए आते तो उनको वो खबर भी मिलती। अच्छा, एक्चुअली जो ऑथेंटिक प्लेस जो है, जिस चर्च की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ हमें बताया गया कि इस चर्च के अंदर वो कुआं है जिसके ऊपर अभी ये बहुत खूबसूरत चर्च बनी हुई है। तो उस कुएं पे जब वो पानी भरने के लिए आया करती थी, तो माँ मरियम भी जब एक दिन आई तो उस जगह पे गैब्रियल ने आकर खुदावंद के कलाम में से पैगाम दिया। ये देख रहे हैं आप कुआं, जो मेन एक कुआं होता था, लिखा है खुदा कलाम में कि नासरत में बहुत काफ़ी, यानी कि लोग इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे जो रहते थे, लेकिन जो अमीर होते थे उनके घरों में कुआं होता था, लेकिन ये पूरे एरिया के लिए एक मेन कुआं था जहाँ पे लोग आ सकते थे। तो ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे बनी हुई है चर्च, इसके ऊपर आप वॉक करके जा सकते हैं। अगर आप होली फैमिली चर्च से चलकर जाएं तो उसकी लोकेलिटी में ही ये आ जाता है। अब हम एंटर कर चुके हैं उस चर्च के अंदर जिसके ऊपर चर्च बनी हुई है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये कुआं है जहाँ पे माँ मरियम को पैगाम दिया, गैब्रियल ने आकर बताया कि शी इज़ गोइंग टू कंसीव, और वो बेटा जन्मेगी जिसका नाम इमैनुअल होगा। माँ मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। जब माँ मरियम ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तब फरिश्ता ने कहा कि खुदा का रूह, पाक रूह तुझ पे साया करेगा और तू बेटे को जन्म देगी और जिसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। तो ये वो जगह है कुआं। बहुत सारे लोग गए वहाँ पे, जाके हमने दुआ भी की और बाहर वर्शिप भी हो रही थी, चर्च सर्विस भी चल रही थी, लेकिन हर कोई अपने अपने ध्यान में वहाँ बैठ के इमेजिन कर रहा था उस टाइम को कि कैसा होगा जब माँ मरियम यहाँ कुएं पे पानी भरने के लिए आई और एकदम अचानक गैब्रियल का आना, फरिश्ते का आना और इस पैगाम को देना। फिर उसने इस पैगाम को कबूल किया माँ मरियम ने और कहा कि जैसे खुदा की मर्ज़ी हो उसी तरह से मेरे साथ हो। मैं खुदावंद की दासी हूँ, मैं उसकी खादमा हूँ, जैसे खुदावंद की मर्ज़ी हो मेरे साथ हो। तो ये जगह मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे जगह इसको शेयर कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे गैब्रियल अनाउंस करने के लिए बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस का इस जगह पे आए। के बाद मैंने ये फुटेज आपके लिए डाली है ताकि जो बहुत सारे न्यू बिलीवर्स होते हैं वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से उस वक्त हुआ। तो ये एक्चुअली बेथलेहम का सीन है जहाँ पे नेटिविटी चर्च, जहाँ पे एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। मैसेज नाज़रत में मिला, गैब्रियल जो एंजल गैब्रियल लेकर आया नासरत में, लेकिन जो पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह की हुई वो बेथलेहम में। तो इस जगह पे हमारा पूरा ग्रुप इकट्ठा है और अगर ये वीडियो पूरा आप देखना चाहते हैं तो आप दूसरे वीडियोस में देखेंगे जहाँ पे हमने नाज़रत का पूरा टूर किया है। तो ये जो जगह है जहाँ बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह का जन्म हुआ और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया। तो ये पूरी लोकेलिटी है, ये जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को पैदा हुए। ये स्टार ऑफ डेविड जहाँ ये बना हुआ है, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनको रखा गया। और फिर उसके बाद जो थी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को हम मनाते हैं, हर साल क्रिसमस को मनाते हैं, पूरी दुनिया मनाती है। मेरी दुआ है कि इस साल रियल मीनिंग जो खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने का वो मनाया जाए। ये है चर्च होली सप्रेका जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को क्रूज से उतारा गया, तैयार किया गया और यहाँ कब्र में रखा गया। तो ये जो पेंटिंग्स हैं सामने पूरी तस्वीर बताती हैं कि कैसे क्रॉस से उतारा गया, फिर उनको लपेटा गया, उनकी बॉडी को अनॉइंट किया गया। और ये जो स्लैब है, ये देख रहे हैं पत्थर है, ये जो कहते हैं कि जब स्लीब से खुदावंद को उतारा गया तो इस जगह पे रखा गया जहाँ पे उनको तैयार किया गया। और उस वक्त की जो प्रेपरेशन होती थी कि बॉडी को रैप करना और फिर उसको रखना केव के अंदर, उस वक्त केव्स में ही दफनाए जाते थे। तो कहते हैं कि ये जो कब्र थी जिसमें कभी भी किसी को नहीं पहले रखा गया था, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह को तैयार करके वहाँ रख दिया गया।
और ये जैसे मैं पेंटिंग का ज़िक्र कर रही हूँ, ये देख लें क्रूसिफिक्शन हुआ, फिर खुदावंद को उतारा गया और कैसे तैयार करके ले जाते हैं। तो उसके बाद पास ही में, क्योंकि जब मुर्दा होता है तो कहते हैं उसकी बॉडी काफ़ी हैवी होती है, तो उसको उठाकर जो करीब की कब्र थी वहाँ लेके गए। तो ये जो चर्च है इसके ऊपर बिल्ड की हुई है। और अभी मैं थोड़ी देर के बाद अंदर जाऊंगी कि जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया, उनकी बॉडी को उतार कर रैप कर कर अनॉइंट करके, क्योंकि सैबत जो आ गया था, तो सैबत के दिन जो यहूदी लोग थे वो कुछ नहीं करते थे। इस वक्त जो शागिर्द थे वो डरे भी हुए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी जुर्रत दिखाई और खुदावंद यीशु मसीह को के बदन को जो प्रिपेयर किया। इसमें निकोडीमस भी इस वक्त बहुत बड़ा रोल अपना पार्ट प्ले करता है कि जब वो बॉडी को ले लेते हैं बलीवर्स जो शागिर्द होते हैं, फिर मिलकर खुदा उनकी बॉडी को तैयार किया जाता है। बहुत उदास होते हैं और उसके बाद ये जो आगे आप देख रहे हैं, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह के बॉडी को लेकर अंदर रख दिया जाता है। और आज आप देखते हैं बहुत सारे लोग हैं वहाँ जाते हैं दुआ करने के लिए, उस जगह को ख़ास तौर पे देखने के लिए। और मैं भी जब गई तो जो उधर पास्टर खड़े थे, उन्होंने मेरे कैमरे के ऊपर मेरे हाथ में फ़ोन था जिससे मैं वीडियो कर रही थी, उन्होंने टोपी रख दी। तो मैंने कहा क्या यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है? तो वो हंसने लगे। मैंने उनको फिर दोबारा नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि वहाँ कोई फरिश्ता खड़ा था और क्यों उन्होंने ये ऐसे किया। एंड एनीवे दिस वाज अ साइन प्रॉब्ली फ्रॉम द लॉर्ड। बट ये जो देख रहे हैं जहाँ पे औरतें ये दुआ कर रही हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह को रखा गया। लेकिन ये कब्र खाली है। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। ऑन द थर्ड डे ये रोज फ्रॉम द डेड, तीसरे दिन वह मुर्दों में से जी उठे। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे लोग यहाँ जाते हैं, अंदर माथा टेकते हैं, दुआ करते हैं। एंड इट्स जस्ट गुड टू सी दैट प्लेस। इवन दो आई वाज वेरी इमोशनल बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन यरूशलेम, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम पूरे यरूशलेम का चक्कर लगा कर आए थे। तो बहुत एक माहौल ऐसा था कि मैं अपने स्पिरिट में पिक कर रही थी यरूशलेम का दुख और उदासी, और जो जिस तरह से खुदा के लोगों के साथ सलूक किया जाता है। तो ये मैंने सीक्वेंस में इसलिए आपके लिए रखा ताकि आपको थोड़ा इससे ब्लेसिंग मिले और अंडरस्टैंडिंग हो कैसे खुदावंद यीशु मसीह की जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ एंड रेजरेक्शन हुई। बेशक इज़राइल बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसकी ताकत और क़ुव्वत यावे है, इलोहीम है, हाशम एडनाई है। और ख़ास तौर पे जो ये पहाड़ों से घिरा हुआ छोटा सा मुल्क है, जूडियन माउंटेंस, गैलिलियन माउंटेंस हो गई, तबूर के पहाड़ पे हम अक्सर जाते हैं। तो ये जा रहे हैं हम गोलन हाइट्स की तरफ। और जितने भी माउंटेंस हैं वहाँ पे खुदावंद, जैसे माउंट टबोर पे गए, वहाँ पे खुदावंद का काउंटेंस चेंज हो गया। तो बहुत सी अंजीलों में इन जगहों का जिक्र है। और जब हम टूर पे जाते हैं तो साथ साथ एक्सप्लेन भी करते जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं माउंट हर्मन की तरफ, जहाँ पे पैन देवता की पूजा होती थी। ये जगह है। इसके अगर प्रोग्राम आपने देख रहे हैं तो ग्लोरी टीवी का प्रोग्राम, इस पे पूरी हमने स्टडी की हुई है, आप देख सकते हैं। अगर ग्लोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। है माउंट हर्मन, और यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो फ़ौरन जवाब देते हैं पतरस, और कहते हैं कई तो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, या फिर एलाइजा, या फिर यिर्मयाह नबी वापस आ गया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस तुम क्या कहते हो? बल्कि सब शागिर्दों से पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। तो इस वक्त पतरस को ब्यूटीफुल रेवलेशन मिलती है, कहता कि यू आर द क्राइस्ट। हालेलुया। जीसस कहते हैं ये रेवलेशन तुझे मेरे बाप ने आसमान से दी है। दिस हैज़ बीन रिवील्ड टू यू फ्रॉम हेवन अबव, कि मैं कौन हूँ। क्योंकि उस वक्त जो था डेवल उस वक्त वहाँ प्रेजेंट था और वो सब देख रहा था, सुन रहा था। अगर खुदावंद यीशु मसीह खुद अपने मुँह से कहते कि मैं सन ऑफ गॉड हूँ, तो डेवल कह सकता था कि तू तो है, जानता है, लेकिन वो इंसान के मुंह से कहलाना चाहता था। तो यहाँ पे पतरस कहता है कि तू खुदा का बेटा है और तू मसाया है। और इस वक्त जो था इब्लीस को शिकस्त मिली और डांट मिली यीशु की तरफ से, जब
पीटर ने कन्फेस किया दैट यू आर द सन ऑफ गॉड एंड यू आर द अनॉइंटेड क्राइस्ट। तो ये जगह पे जो, क्योंकि इब्लीस हर वक्त खुदावंद का पीछा करता था, जहाँ कहीं भी वो जाते थे तो वो फॉलो करता था। और जीसस देख सकते थे कि जो डेविल को खुदावंद की मिनिस्ट्री से ख़तरा है, क्योंकि खुदा का बेटा यहाँ इस धरती पे आ गया था। ये है गोलन हाइट्स, जहाँ से आप सामने सीरिया, जॉर्डन, लेबनान सब देख सकते हैं। पिछली बार जब हम गए थे 2022 में, तो तब भी वॉर लगा हुआ था। डिस्टेंस में हमें पूरी आवाज़ आ रही थी वॉर की, जंग की, बम्बारमेंट हो रही थी, पूरी आवाज़ कानों में आ रही थी। तो यहाँ काफ़ी हैवी प्रेजेंस होती है जो इज़राइल पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ से हम पूरा देख सकते हैं कि ये जो पूरा उस वक्त आपको नज़र यहाँ से जो आ रहा है, लेबनान आ रहा है, सीरिया आ रहा है, जॉर्डन आ रहा है। दिस इज़ आई बिलीव जॉर्डन व्हाट यू आर लुकिंग एट। यहाँ पे जब यहाँ से जो मिलिट्री होती है, जो IDF फोर्सेस होते हैं, यहाँ से खड़े होकर वो मॉनिटर करते हैं। और बहुत मर्तबा अटैक जब आता है सीरिया की तरफ से, तो यहाँ से वो मॉनिटर करते हैं। और 1967 के जो 6 डे वॉर हुआ था, उसमें फ़तह पाई थी इसराइल ने, और ये गोलन हाइट्स का जो एरिया था इसराइल के कब्ज़े में आया। ये बिल्कुल गोलन हाइट्स के ऊपर ट्रेंचेस बनी हुई हैं, जहाँ सोल्जर्स जो है वो हिफाजत के लिए यहाँ पे छुप जाते हैं, या अपनी प्रोटेक्शन के लिए। जब हैवी आर्टिलरी होती है या स्कड मिसाइल का अटैक होता है, आपको पता है रिसेंटली जो वॉर लगा उसमें से 200 मिसाइल एक दिन में इसराइल के ऊपर फेंके गए। तो बहुत हैवी बम्बारमेंट होती है, तो उस वक्त जो सोल्जर है इस जगह पे शेल्टर ले लेते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कौम कौम पे और सल्तनत सल्तनत पे चढ़ाई करेगी, और ये आखिरी वक्त के निशान होंगे। These will be the end time signs when nation will rise against nation, kingdom against kingdom, and we're exactly witnessing that right before our eyes। और ये जो जंग है लगती रहेगी, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगी, फिर से ये लग जाएगी, लेकिन सेंटर जो होगा इसका इज़राइल होगा। आर्मेगेडन की वॉर, जो 3rd वर्ल्ड वॉर के बारे में बाइबल हमें बताता है, खुदा यीशु मसीह ने पहले से ही ये नबूवत कर दी, प्रेडिक्ट कर दिया है कि आखिरी वक्त की जंग लगेगी। और ऑफ कोर्स ये जंगें लगती रही हैं, फैमिन्स होते रहे हैं, भूचाल आते रहे हैं, गरीबी भी वैसे ही है हमारे सामने जब यीशु के दिनों में थी। लेकिन बहुत क्लियरली बाइबल जो बताता है कि आखिरी दिन की जंग वो बहुत सख्त जंग होगी, जहाँ पे गुड और ईवल का फैसला किया जाएगा। और ऑफ कोर्स आपको पता है ईवल तो प्रिवेल नहीं करेगा, गुड ही जो है वो आखिर तक जीत पाएगा। सो ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब आखिरी वक्त की जंग होगी तो उस वक्त जो है इब्लीस को बांध दिया जाएगा, और खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को आकर छुड़ाएंगे। इज़राइल पे भारी अटैक होगा, सब मुल्क जितने भी हैं मिलकर इकट्ठा होंगे और इज़राइल पे अटैक करेंगे। आर्मेगेडन की जंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं, इज़ीकियल 38-39 में वेरी क्लियरली लिखा हुआ है, और उसके लिए ही ये सारा प्रोग्राम बन रहा है। AI उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, और जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और मुल्क एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे इज़राइल के अगेंस्ट आना चाहते हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और जब ये बात होती है, जो रैबाई होते हैं जब वो टीच करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो इस बात पे वो फ़ख्र करते हैं और खुश होते हैं कि उनका मसाया जल्द उनको छुड़ाने के लिए आ रहा है, वो जल्द उनको बचाने के लिए आ रहा है। लेकिन ऐसे हम जानते हैं मसाया ऑलरेडी आ चुका है, और बहुत सारे ऐसे जूश लोग हैं जिनके ऊपर ये रेवलेशन हो रही है। आमीन। यीशु मसीह प्यार का पैगाम लेकर आए, अपनी कौम को बचाने के लिए आए। और बेशक इज़राइल पे बार बार अटैक होते हैं, बहुत ज़्यादा नफ़रत का सामना करते हैं यहाँ के लोग, बहुत सारी जंगें भी लड़ते हैं, लेकिन खुदावंद इनकी जंग इनके लिए लड़ेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ये हमारा लास्ट डे है,
अब हम होटल से निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं हम टेल अवीव की तरफ, बेन गुरियन एयरपोर्ट, जहाँ से हमारी फ़्लाइट है। आफ्टरनून की फ़्लाइट थी, लेकिन जल्दी सुबह निकले हैं ताकि हम जैफ़ा में रुक सकें और जैफ़ा का भी टूर कर सकें, उस जगह को भी देख सकें और आपके साथ शेयर करूँगी। और जब हम कोच पे जा रहे थे तो हमारे गाइड बता रहे थे, क्योंकि वो एक्स IDF सोल्जर रही हैं और उनके दोनों बेटे भी और उनका हस्बैंड भी और बहुएँ भी आगे जो है IDF सोल्जर्स है और इस वक्त भी वो ड्यूटी दे रहे हैं, अभी भी वो आर्मी में मौजूद हैं। तो वो बता रहे थे कि ये जो 7 अक्टूबर के बाद जो हादसे हुए हैं रियली शॉकिंग थे। और हमारे जो भाई टिम हैं जो इस टूर को लीड कर रहे थे, उनका बेटा भी यहाँ स्टक हो गया था जिस वक्त ये अचानक ये वॉर डिक्लेयर करना पड़ा मजबूर होकर, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टेजेस को लेके चले गए थे, बंदी बना लिया था, गाज़ा में ले गए थे। तो ये बड़ा टॉर्मेंटिंग टाइम था, बहुत टॉर्चर था इज़राइली लोगों के लिए। और इस वक्त वो बता रहे थे कि बहुत ऐसे अमेजिंग मिरेकल्स भी हुए हैं जहाँ पे खुदावंद ने सुपरनैचुरली अपना हाथ बढ़ाया और दिखाया। और हमने बहुत सारी टेस्टिमनी भी सुनी कि सोल्जर जब शमा इस्राएल जब वो दुआ को बोलते थे तो कैसे फरिश्ते उनकी मदद करते थे। बहुत ब्यूटीफुल टेस्टिमनीज इस वॉर में से आई हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जो शहीद हुए हैं वो खुदा के पास पहुंच गए हैं। और जो यहाँ पे अभी रिसेंटली जितने भी हॉस्टेजेस थे बच्चे, सबको घर लाया गया। जैसे हम जंग को अपने टीवी स्क्रीन पे देखते तो हमारे दिल उदास हो जाते और बाइबल के वो हवाले हमें याद दिलाए जाते कि हमने बनी इस्राएल कौम के लिए दुआ करनी है, इज़राइल की सलामती चाहनी है, यरूशलेम के लिए इत्मीनान की तसल्ली की दुआ करनी है। तो इस वक्त मैं इस मौके पे इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए शुक्र अदा करना चाहती हूँ खुदावंद का, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, जिन्होंने सारे इस काम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और कर रहे हैं। और जो फ्यूचर में भी डिसीजंस होंगी वो खुदावंद उनमें अपना हाथ दिखाएगा, अपना ज़ोर देगा, अपना बल देगा और रहम और फ़तह देगा, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा इत्मीनान का खुदा है। आमीन। जी हाँ, आप जो जगह देख रहे हैं ये है जोप्पा, जहाँ पे पतरस को वो विज़न मिली जब वो छत पे थोड़ा रेस्ट करने के लिए गया और आसमान खुला हुआ देखा और वहाँ से शीट जो नीचे उतरी जिसमें हर किस्म के एनिमल्स थे। तो यहाँ पे वो पीटर को ये रोया मिली थी। 3 मरतबा ये वाक़या हुआ शीट का, चादर का नीचे आना, उस पे जानवर थे। तो पतरस ने कहा कि खुदावंद मैंने आज तक कभी भी कोई इम्प्योर अनक्लीन चीज़ नहीं खाई। और खुदावंद ने कहा जो जिसे मैंने पाक किया है वो पाक है। व्हाट आई कॉल प्योर इज़ प्योर। सो ये एक्चुअली पैगाम था उस वक्त पतरस के लिए, पतरस के थ्रू के जो नजात है वो ज्यूज़ और जेंटाइल्स दोनों के लिए है। जौना के वक्त में इस जगह का नाम जोप्पा था, लेकिन आज ये जैफ़ा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से कहा जाता है कि जौना नबी जब खुदा से छुप रहा था, जो खुदा ने हुक्म दिया था उसको पूरा नहीं करना चाहता था और डर के मारे यहाँ से उसने शिप बोर्ड की, जिसके ऊपर वो चढ़कर कहाँ गया, वो टार्शिश की तरफ गया, जाना चाहता था। यानी कि कहते हैं यहाँ तक कि इंग्लैंड की तरफ वो आना चाहता था या स्पेन की तरफ आना चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसको मछली के पेट में रखा 3 दिन 3 रात, और वहाँ से वो कैसे दुहाई देता और आखिर वो निनवा के लिए जो प्रोफेसी हुई थी कि निनवा शहर तबाह कर दिया जाएगा, जौना से खुदावंद ने कहा तू पैगाम लेके जा और उनको प्री वार्न। और फिर जब जौना पहुंच जाता है तो निनवा शहर में जाके उनको पैगाम देता है और खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि आखिर में जो खुदा का प्लान था वो ही सक्सेसफुल हुआ। आए अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम से जो भी हमने बरकत पाई है दूसरों के साथ हम शेयर करें। और इन प्रोग्राम्स को, ये बहुत प्यारे प्रोग्राम हैं और इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और ख़ास तौर पे अब 2 साल की जंग के बाद जो है हमारा फर्स्ट ग्रुप था जो इज़राइल गया।
इसी तरह से शिप में चढ़ के गया था। जी हाँ, अगर आप भी इज़राइल आना चाहते हैं, ये है टेल अवीव इज़राइल, और थोड़ी देर के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे और वापस इंग्लैंड आएँगे। लेकिन इससे पहले मैं गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ इज़राइल में होते हुए कि अगर आप हमारे टूर को जॉइन करना चाहते हैं, होली लैंड की टूर जो ग्लोरी टीवी बहुत सालों से करता आ रहा है, अगर आप हमें जॉइन करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारा नेक्स्ट टूर कब होगा। और ये बहुत ही ब्लेसिंग वाला टाइम होता है। बेशक 1 हफ़्ते का टूर होता है, लेकिन इसमें हम बहुत बरकत पाते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हमारी रूहानी तरक्की होती है, खुदावंद हमें बरकत देता है। और ख़ास तौर पे हम अपने आप को खुदा के कलाम के साथ अलाइन करते हैं कि खुदावंद ने कहा, इज़राइल की सलामती चाहो, जाओ उस जगह पे जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह आए थे और जल्द वापस आने वाले हैं। अजीज़ों, देख लें हमारा प्लेन टेक ऑफ हो गया। हम अलविदा कहते हुए इज़राइल को थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए, और हम बहुत जल्द वापस आएंगे और लंदन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत शॉर्टली हीथ्रो एयरपोर्ट पे हमारा प्लेन लैंड हो जाएगा और फिर उसके बाद जो है फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार तो मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं अपना दिल यरूशलेम में छोड़कर आ गई हूँ। अभी तक भी मुझे वो बातें याद आ रही हैं, वो वहाँ का माहौल, वहाँ का वो जो स्पिरिचुअल टाइम मुझे मिला। मुझे ये सारी बातें जब मैं प्लेन में भी बैठी थी, गौर कर रही थी, सोच रही थी कि कितनी मैंने बरकत पाई है। और ख़ास तौर पे 2 साल की जंग के बाद का जो माहौल है, बहुत ही डिफरेंट पाया, बहुत अलग पाया। और यूँ कह रहा था जैसे यरूशलेम, थैंक यू कि आप आए, आपने हमारा हाल पूछा। इसी तरह से बैथलेहम भी कह रहा था, जहाँ पे नेटिविटी चर्च में जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, 2 सालों से ना वहाँ कोई सेलिब्रेशन हुई, ना कोई गैदरिंग हुई, ना कोई अच्छी तरह से मास हुई, प्रेयर हुई, और ना ही वहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया गया। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद वहाँ क्रिसमस ट्री लगाया गया है, लग गया है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। लेकिन वो यरूशलेम, बैथलेहम मुझे यही पैगाम दे रहे थे कि हमारा हाल आकर पूछो। ये हमारे खुदावंद का शहर है, हमारे खुदावंद का मुल्क है, इसकी सलामती चाहो, आओ अपनी दुआओं से इसे हम सपोर्ट करें। थैंक यू खुदा बाप, तूने मुझे मौका दिया जाने का। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि इस जो हालात बने हुए हैं दुनिया के, और ख़ास तौर पे बनी इस्राएल कौम को लेकर ये पूरा एंड टाइम वॉर की निशानियां दिखा रहे हैं, लेकिन हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। विद फेथ हम चले गए। बहुत सारे मुझे कह रहे थे ये सेफ़ टाइम नहीं है ट्रैवल करने का, ये सेफ़ टाइम नहीं है जाने का, लेकिन मैंने खुदा पे पूरा भरोसा रखा और खुदा ने मेरा हाथ थामा और हम सब का जितने जने हम वहाँ गए। और वी वर एक्चुअली पॉसिबली द वेरी फर्स्ट ब्रिटिश ग्रुप जो यूके से इज़राइल में गया। यू नो, गॉड ऑलवेज यूजेस अस सो माइटली, इट्स अमेजिंग। और जब कम से कम भी आई थिंक 20 साल पहले भी जब जंग लगी थी, तो रेवलेशन टीवी ही था जो पहली बार 350 लोगों को लेकर गया था। वी वर द वेरी फर्स्ट ब्रिटिश पीपल टू सेलिब्रेट द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। उन स्टेप्स के ऊपर जहाँ पे पतरस ने कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है मैं वो तुझे देता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशुआ के नाम में उठ और शिफा पा। उस जगह पे हम बैठे थे। तो बहुत सारी मेमोरीज़ हैं मेरी खूबसूरत इज़राइल के साथ, बहुत सारी मेरी रूहानी तरक्की है। ख़ास तौर पे जो प्रेयर का जो गिफ्ट है, जो मेरी रूह का जुड़ जाना, खुदा के रूह मुझे अपने साथ जोड़ लेता है और आसमान पे मेरी रूह को ले जाता है। वो दुआ का जो मुझे मज़ा, जो टेस्ट खुदा ने दिया है, मैं कभी उससे अलग नहीं होना चाहती। तो इसलिए मैंने बहुत देर के लिए नहीं अलविदा कहा, बहुत जल्द इज़राइल हम वापस जाएंगे। लंदन के शहर के ऊपर से गुजर रहे हैं। अजीज़ों, क्या खूबसूरत मुल्क है, कितनी खूबसूरत जगह है जो खुदा ने हमें दी है। इस वक्त मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर स्टैमर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस मुल्क के लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, इनके लिए हम दुआ करते हैं। हम पूरे इंग्लैंड के लिए दुआ करते हैं खुदा
कि सलामती हमेशा इस पे बनी रहे, दुश्मन कभी भी बुरी आँख से ना देखे। खुदावंद खुदा तेरा हाथ हमेशा बना रहे, जैसे तूने मुझे खुदावंद जैसे आपने मुझे गैर कौमों में से इस लंदन शहर में चुना और मेरी गवाही बनाई। मेरी दिल से दुआ है, जैसे हम इज़राइल से वापस आ रहे हैं खुदावंद, तेरी लोगों को यहाँ निजात मिले खुदावंद, अंधी आँखें खुल जाएँ खुदावंद, लंगड़े चलने लगे खुदावंद, गूंगे बोलने लगे और बहरे सुनने लगे, और खुदावंद लोग निजात पाएँ, और खुदावंद तेरी रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले परस्तार तैयार हो जाएं। इट इज़ माई प्रेयर फादर for this country, for the peace and the love that I have received here. Father, I just pray कि लोगों का भी ऐसा तजर्बा हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में फतह है, यीशु के नाम में ये दुआ पूरी होती है। आमीन। जैसे जब प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, और दौरान फ़्लाइट की भी मैं दुआ करती रहती हूँ, और सलामती के साथ हम हीथ्रो पे पहुँच गए, और टर्मिनल खाली थी क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे ये क्रिसमस ट्री मुझे पर्सनली वेलकम बैक कह रहा है। तो मैंने कहा मैं अब इसकी वीडियो बनाऊँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्रिसमस आ गया और हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये मेरा लगेज कह रहा था जल्दी से फिर से मुझे पैक करो ताकि हम वापस यरूशलेम जाएं। और मेरी यादें, मेरी सोचें, मेरे ख्याल उधर ही थे जब तक मैं अपने बच्चों का वेट कर रही थी जो मुझे लेने के लिए आ रहे थे। तो ये जब मैंने लास्ट में पैकिंग करने के का टाइम था, तो थोड़ा सा मैंने अपना वक्त निकाला। मैंने कहा चले होटल का टूर करते हैं, और देखे कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया था। और ये यादें मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मैंने अपना फ़ोन खोला और ये मैं वीडियोस को देख रही थी कि क्या क्या हमने वहाँ किया और कितनी हमने बरकत पाई। तो ये क्रिसमस का सीज़न है, और नाज़रेत भी सजा हुआ है, बेथलेहम भी सजा हुआ है। आए अज़ीज़ों, हम भी अपने दिलों को सजाएं ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आएँ तो हमें अपने साथ लेके जाएं। लेट्स डेकोरेट आवर हार्ट, सोल, स्पिरिट, माइंड, बॉडी रूह के फलों से, खुदा पाक रूह के, होली स्पिरिट के, पैराक्लीट के, रूह क़ुद्स के से हम इन्हें तैयार करें। रूह क़ुद्स, yes, the paraclete, the powerful Holy Spirit. Thank you Preeti, God bless you abundantly. मैंने बहुत बार प्रीति के साथ ट्रैवल किया। This is probably her 8th trip to the Holy Land. We want to bless her, bless her, bless her. और कह रही थी फ़ोटो भी दीदी निकाल दें और वीडियो भी ले लें क्योंकि इतना खूबसूरत ये होटल लग रहा था। तो जब मैं हीथ्रो पे वेट कर रही थी अपने बच्चों का, तो मैं इसको देख रही थी, तो बच्चों ने कहा मम्मी बाहर आ जाओ जल्दी से, हम आ गए हैं। मेरी बेटी सिमोन और मोजिस मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए आए। गॉड ब्लेस यू। शलोम शलोम शलोम। लव यू ऑल।